बैठ जाए। रेडी? नहीं तुम जाए। शिव एंड डेजी फर्स्टली रोलिंग है। तीसरा यस शिव एंड डेजी फर्स्टली आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट, बहुत बहुत आपको बधाइयां, खतरों के खिलाड़ी में आप आने वाले हैं। हाउ वाज द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, कैसे ये पॉसिबल हुआ दैट यू एग्रीड फॉर दिस, कुछ बताना चाहेंगे? You go ahead. सबसे पहले शुक्रिया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये तो कलर्स वालों ने सोचा कि इसका इधर थोड़ा जमा नहीं उधर थोड़ा जम जाएगा तो इसीलिए शायद, बट ये मेरे विश लिस्ट में था। और जब लास्ट डे मुझे बोला कि खतरों के करोगे, मतलब करोगे क्या यार, मैं तो रेडी हूँ ऑलवेज। Thank you. Secondly, तो आई थिंक लास्ट ईयर आई डोंट रियली रिमेंबर, कोई तो इंटरव्यू में शायद मैंने मेंशन किया था कि दैट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी, एंड आई गेस आई मैनिफेस्टेड इट फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम द लास्ट पर्सन टू गेट ऑन बोर्ड। तो प्रेपरेशन के बारे में नहीं पूछना क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। बात हो रही है यहाँ पे खतरों की, तो आपके खतरे क्या हैं जिनके लिए आप उन्हें तैयारियां कर रही हैं, या फिर किस चीज से ज्यादा डर लगता है आपको? ओके। Any phobia you would like to share? मुझे सच्ची कहूँ तो पानी से, ऊंचाई से, सांपों से, सभी से लगता है, सभी से। मैं वर्कआउट करते करते कभी सांप मेरे साथ नहीं थे, बचपन से कभी मैंने वो क्या कहते कॉकरोच और वो उससे मैंने खेला हूँ। बट मुझे इतना पता है कि वहाँ पे जाने के बाद परफॉर्म तो कर लेंगे यार, रोहित शेट्टी सर भी है तो। बट ऐसे नहीं कि हम डरते नहीं है, पानी और मेरा कोई नाता है ही नहीं। मैं अभी 8-10 दिन में वो बल्कि बॉडी लेके जा रहा हूँ, मैं आजू बाजू देखता हूँ बच्चे फ्लोट करते हैं और मेरी बॉडी पूरी अंदर जाती है, तो वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बट होगा कि वहाँ पे जाने के बाद अपन कर लेंगे। शिव, अगर आपकी अगर बात करें तो शिव जी जी भाई, जो बिग बॉस में जब रोहित सर जब आए थे, जब आपको मौका मिलते मिलते रह गया जी आपको मौका नहीं मिल पाया, जी। लेकिन आप जीत नहीं पाए उसमें। फिर जब दोबारा जब ये मौका आया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि भाई जो उस वक्त नहीं मिल पाया वो अब अभी मिल मिले। क्या फीलिंग क्या थी उस वक्त आपकी? इमोशनल थे या मतलब एक्साइटेड थे, नर्वस थे, क्या चल रहा था उस वक्त? उस वक्त जब नहीं मिला तो था यार शिट, मेरे साथ क्यों होता है ये हर वक्त क्यों यार, वो जो चीज़ यहाँ तक आती है वो चली जाती है। मतलब ठीक है, कुछ चीज़ हर वक्त ना मुझे ऐसे हुआ है कि जो चीज़ मिल रही है उसे मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, अब पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके मिलती है। तो इसमें भी वही हुआ, बट इसमें मुझे पेशेंस थोड़े कम रखना पड़ा और इंतज़ार उतना नहीं करना पड़ा जितना बाकी रियलिटी शो के बीच में करना पड़ा। रोडीज़ के बीच में 2 साल 3 साल, फिर ये तो अभी ये जल्दी मिला है। बट मैं इसमें ये भी करूँ कि इसका वैल्यू मेरे लिए डबल है कि ये शो परफॉर्म करते समय मैं माइंड में ये रखूँगा कि ये मेरे लिए लास्ट स्टंट है और मुझे वैसे ही परफॉर्म करना है। लेकिन एक चीज और कि पिछली बार जो ट्रॉफी है वो घर आते आते रह गई थी, जी इस बार कितना और एफर्ट्स लगाने वाले हैं आप, कितनी और मेहनत करने वाले हैं ट्रॉफी को सीधा घर तक लाने के लिए? यार मैं सच्ची दिल से कहूँ कि मेरे से ज़्यादा जितने लोग ट्रॉफी के लिए बोल रहे हैं ना, मैं कभी कभी वो गुदगुली चालू हो जाती है मेरे पेट में, बट मैं खुद को समझाता हूँ कि पहले दिन का स्टंट पहले दिन का सोचूंगा, लास्ट डे का नहीं सोचूंगा तब। और उस दिन जब परफॉर्म कर लूँगा ना कि चलो आज का दिन ख़त्म हो गया, आज बेस्ट किया, या फिर जितना मैं कर सकता हूँ। और मैं बता रहा हूँ आपको कि खतरों के खिलाड़ी में बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है। आपको लगेगा ये फिट है, ये परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा ही कोई या दूसरी बंदी फटाक से परफॉर्म मक्खन की तरह निकल जाएगी। मैंने देखा है दिव्यांका मैम जो थी, उन्होंने क्या फाड़ा था ना, मतलब उनको देखोगे आप तो, मैंने जो स्टंट उनके देखे थे मस्त किए थे उन्होंने। तो खतरों के खिलाड़ी में आप बोल ही नहीं सकते हो कौन कब परफॉर्म करेगा। शिव, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, बिग बॉस के जो एंडिंग नोट था वो मंडली वर्सेस नॉन मंडली पे हुआ था, अर्चना भी खतरों में होने वाली है, इस बार कैसा रहने वाला है? जी तो क्या क्या लास्ट क्या था? इस बार कैसे देखते हैं अपने खतरों की जर्नी को? क्या इसमें भी मंडली वर्सेस नॉन मंडली देखने को मिलेगा, या फिर द थिंग विल बी चेंज दिस टाइम? इसमें हम बिग बॉस नहीं खेलते, इसमें खतरों ही खेलते। और इसमें मुझे लगता है कि मंडली होगी, दोस्ती होगी,
और क्योंकि दोस्ती नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, 50 डेज निकलेंगे कैसे ना। तो मस्ती करते करते, एंजॉय करते करते स्टंट करेंगे। नॉन मंडली नहीं, सभी के साथ दोस्ती करेंगे। है यार 14 लोग और सब प्यारे हैं। ओके, सीजन्स की अगर बात करें, आप दोनों ने कितने सीजन्स फॉलो किए हैं और फेवरेट कंटेस्टेंट अब तक का कौन रहा है आप दोनों का? मैंने कोई सीज़न तो फॉलो नहीं किया है, फ्यू एपिसोड्स देखे हैं मैंने, बिकॉज माई मम इज़ अ बिग फ़ैन ऑफ द शो एंड उसी के दौरान थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे हैं। टफ लगता है डेफिनेटली, डर भी लगता है वो चीज़ को करने में, बट दैट्स व्हाट द शो इज़ एंटायरली अबाउट, ओवरकमिंग योर फियर्स। मैंने सीज़न मतलब वो जो हम फीड पे आते हैं तब, और बीच बीच में जब भी हम घर जाते हैं और एक एपिसोड शुरू रहता है, तो मुझे 2-3 प्लेयर जो थे वो बहुत मज़ा आया देखते समय। दिव्यांका मैम थी, अभी जन्नत जुबैर का मैंने सुना था तो मैंने क्लिप्स देखे जो अंडर वाटर, तेजस्वी ने अंडर वाटर जो परफॉर्म किया था, ऐसे 3-4 लोग हैं, और अर्जुन भाई भी। तो मैं वही बोलता हूँ कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि जन्नत का देखते समय इतनी छोटी सी बट परफॉर्म इतना लाजवाब किया था उसने। तो ये कुछ कंटेस्टेंट है जिनका मुझे पसंद आया था। दीदी, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था जब उनको ये मालूम पड़ा कि आप खतरों में जाएंगे? किसी को बताया होगा, आपने किसी ने शेयर किया होगा? इनफैक्ट एडवाइस आपको मिली है अभी तक दोस्तों से? मैंने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था। आई मीन आई वॉजंट श्योर वेदर आई वॉज डूइंग इट और नॉट बिकॉज देयर लॉट ऑफ टॉक्स बैक एंड फोर्थ। द रीज़न वाई आई वॉज प्रॉबेबली द लास्ट नेम टू कम ऑन बोर्ड। फ्रेंड्स, मम्मी, सब लोग ने कुछ नहीं, उनका खाली एक ही सवाल था, कर पाएगी? एंड आई वॉज लाइक कोशिश कर लूँगी, वन डे एट अ टाइम। जो सिचुएशन में हमको डाला जाएगा वहाँ परफॉर्म करना है, वहाँ पे खुद का 100% देना है, वही एजेंडा है यहाँ पर। टास्क तो हो जाएगा, येस, बट हाउ वेल यू परफॉर्म इट, हाउ मेंटली सेन यू आर वाइल डूइंग इट, कितने ठहराव के साथ करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दीदी, सलमान खान की अगर हम बात करें तो उनको आप मेंटर मानती हैं, वेलविशर मानती हैं, फ्रेंड मानती हैं, उनकी क्या एडवाइस मिली आपको? उनका क्या रिएक्शन था? क्या उनको मालूम है कि आप जा रही हैं खतरों के खिलाड़ी? नहीं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, मैं चीज़ें डिस्कस करती हूँ सलमान सर के साथ, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो। हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी ट्वीकिंग होती है या इम्प्रोवाइज़ करने का कोई स्कोप होता है, कोई चांस होता है, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट यू आर बीन थ्रोन इनटू। इसके अंदर मैं क्या ही डिस्कस कर लूँगी उनके साथ, कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिस्कस करने के और क्या लिए। रिएक्शन था उनका अगर उनको मालूम हो गया? नहीं, मैंने एक्चुअली वैसे डिस्कस नहीं किया, उनको मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था, बिकॉज हर चीज़ क्या डिस्कस करें, राइट? नाउ द थिंग इज़ दैट अभी प्रॉब्लम ये है कि उनका नाम लो तो सबको प्रॉब्लम है, उनका नाम ना लो तो सबको प्रॉब्लम है, तो लाइक देयर इज नो वे आउट हियर, राइट? ये लोग चाहते हैं कि आप उनका नाम लो और मज़े आए। ओके, शिव, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि हमने देखा है इतने सीजन्स में चोटें बहुत लगती है टास्क होने पर, फेस में भी बहुत लोगों के चोट आई है, तो उसका कोई डर है आपको? तो बिग बॉस में भी आंखों में जी। टास्क के दौरान ही चोट आई। जी, मुझे लगता है वो जो शोज़ में चोट आती है ना, वो एक मेडल होते हैं, वो लगना चाहिए। जब तक वो लगेगा नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो जब भी कोई छोटी भी चोट आएगी वो शो का एक मेडल रहेगा। नहीं यार, इतनी चोटें तो मुझे नॉर्मल लाइफ में भी हमें सबको लग ही जाती कहीं ना कहीं। मेरे तो फोरहेड पे ही बहुत बड़ा मार्क है, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा। आई हैव बीन इन अ कार एक्सीडेंट काफ़ी साल पहले, तो अभी मार्क से, चोटों से इतना प्यार हो गया कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड आई थिंक आई एम समबडी हु स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एंड लविंग द स्कार्स दैट आई ऑलरेडी हैव, एंड आई थिंक ये शो के अंदर अगर कोई मार लगी या चोट लगी, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव अर्नड, बिकॉज इट इज़ अ स्किल टास्क, इट इज़ नॉट समथिंग के वायलेंस का कोई टास्क है इसके अंदर, सो इट्स फाइन। लास्ट क्वेश्चन, शिव, आपसे सवाल है, जी। आप बैक टू बैक रियलिटी शोज कर रहे हैं, जी। रोडीज किया, फिर बिग बॉस मराठी और बिग बॉस 16, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप रियलिटी शोज में ही रह जा रहे हैं, मतलब उसके आपकी छवि ऐसी बनती जा रही है? अभी मैं अगर इंतज़ार करूँ कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे ऑफ़र कब होगा फ़िल्म, या फिर वो फ़िल्म शुरू कब होगी और मैं रुक जाऊँ, तो वो वक्त चला जाएगा। और कहते हैं कि जब भी वक्त हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। तो अभी मुझे जो जो ऑफ़र हो रहा है मैं कर लेता हूँ। और ऐसे पहले हुआ था ना कि रियलिटी शो वाले रियलिटी शो तक ही रहते हैं, शायद मैं वो खोड़ भी दूँ, मिटा भी दूँ, कि ऐसा हो कि रियलिटी प्लस एक्टिंग बैलेंस कर रहा हूँ। बट अभी वो चांस है कि जो चीज़ें मुझे मिल रही है, ऑफ़र हो रही है, उनको नहीं कैसे बोलूँगा ना, वो तो मैं इंतज़ार कर रहा था।
बट ट्रस्ट में कि ऐसी चीज़ें होगी, रियलिटी के बाद भी बड़ा पर्दा आएगा और शिव ठाकरे उधर भी देखेगा। Guys, last question, please. शिव, देयर वाज एन बज़ कि आपको ऑफर था रोडी से गैंग लीडर का, तो दैट वाजंट इंटरेस्टिंग फॉर यू उतना कि या opted for खतरों? यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, और मतलब मैं सुनी थी तो मैं अभी भी वो एक अलग इमोशनल जगह है मेरे लिए कि जहाँ से मैंने शुरू किया था। बट एक था कि पहले कमिटमेंट किया था मैंने इधर, तो होपफुली वो चीज़ आएगी, अगर आनी हो तो ज़रूर नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे रोहित सर के लिए कितने तैयार हो? यू नो वो अवॉर्ड किया जाता है, जब कोई भी कंटेस्टेंट ज़्यादा अवॉर्ड करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है ये चीज़ें, तो आप लोग इस चीज़ के लिए कितने तैयार हो? आई थिंक ही इज़ दी नंबर वन मोटिवेटर ऑन द शो। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, जितने भी स्टंट्स को प्लान किया जाता है उनके गाइडलाइंस के अंदर प्लान किया जाता है। और जितना मैं रोहित जी सर को जानती हूँ, आई हैव नोन हिम फॉर donkey years, I would say. I've in fact worked with him as an assistant choreographer. तो वो उनमें एक ऐसी चीज़ है कि वो खुद जाएंगे, टेस्ट करेंगे और फिर ही वो अगले बंदे को करने की जी। सलाह देंगे। सो वर्किंग अंडर हिज गाइडेंस वुड बी एब्सोल्युटली फन एंड ऑल्सो अ लर्निंग एक्सपीरियंस। शिव, आप वो अबाउट वो वर्ड होपफुली मेरे डिक्शनरी में आए नहीं, क्योंकि मैं होप करूँ कि वो चीज़ आए तो यार मुझे मज़ा ही नहीं आएगा कि इतनी चीज़ इतना वेट करने के बाद शो करे और वो अबाउट करने का चांस ही ना मुझे। और जैसे कहा ना कि सर जो वे से पुश करते हैं कंटेस्टेंट को, तब आपका जो टास्क स्टंट होता भी नहीं आपसे, वो हो जाएगा तब, क्योंकि वो उनका एक तरीका है। और मुझे लगता है होस्ट प्लस वो एक स्ट्रिक और वो प्यार से जो पुश करते हैं, हर चीज़ नहीं होने वाली भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हम लकी है कि वहाँ पे होस्ट रोहित सर है। Thank you guys. Message to your fans and क्या है, बस प्रे करो, ब्लेसिंग चाहिए अभी, बाकी कुछ नहीं, ब्लेसिंग ही काम करेगी वहाँ पे। एग्जैक्टली, दुआ है। यस, thank you. थैंक यू, थैंक यू। Hrithik, chairs follow the बताइए, आपको खतरों के खिलाड़ी आप लोग को ऑफर हुआ, व्हाट्स ऑल गोइंग इन माइंड, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ प्रिपरेशन है खतरों की? मैं तो कंग्रेचुलेट करता हूँ वाईकॉम के, मैं शो में हूँ। हाँ? नहीं, थैंक यू फॉर द मुबारकबाद। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे पूरे करियर का पहला रियलिटी शो है। इससे पहले कभी किसी रियलिटी शो में काम नहीं किया है, और ऐसे एक शो के साथ टेलीविज़न पे कम बैक करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। कई सीज़न से फॉलो करता आया हूँ और हमेशा लगता था देख के कि अरे बाप रे, ये लोग कैसे करते हैं। अब जाके मौका मिला है तो मज़ा आएगा। Yeah, same here actually. This is my first reality show. उसके पहले मैंने supernatural fiction shows ही किए हैं, and I wanted to do खतरों के खिलाड़ी because I find this very adventurous. I'm a very adventurous person at heart, and this is a great platform and great opportunity for me. So कर रहे preparations चालू है, एक ही हफ्ता शुरू हुआ है, एक ही हफ्ते में मैं जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, मेहनत चल रही है बस। हो गया। नेक्स्ट अभी रोहित शेट्टी के साथ वहाँ पे आप कैसे, क्योंकि बहुत डांट लगती है जब कोई टास्क सही से नहीं होता है, बहुत सारे कंटेस्टेंट अवॉर्ड कर जाते हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? मुझे लगता है कि उसका वहाँ होना हम सब के लिए एक प्लस पॉइंट है, ना कि माइनस पॉइंट है। कभी कभी जब आप डांट सुनते हैं किसी ऐसे इंसान की जो उस फील्ड का मास्टर है, तो वो आपको पॉजिटिवली लेनी चाहिए बात। इट्स लाइक अ लेसन। और रोहित ने एक्शन के दुनिया में ये प्रूव कर दिया है कि उससे बेहतर शायद ही कोई है फ़िलहाल। और मैंने जो सारे सीजन्स देखे हैं जहाँ पे उन्होंने होस्ट किए, तो मुझे लगता है कि उनमें पैशन तो है ही, लेकिन उनमें कंपैशन बहुत है। जब कोई ठीक से नहीं भी करता है तो वो आके जिस तरह से हक करते हैं, जिस तरह से सहानुभूति जताते हैं, तो लगता है कि अगली बार ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो उम्मीद तो यही है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो। इससे रोहित, पहले आपने के कहा कि सीरीज आप पहले नहीं ले रहे थे रियलिटी शो, तो क्या कुछ वजह थी कि आप नहीं ले रहे थे रियलिटी? रियलिटी शो में मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। ये शो मेरे लिए कोई रियलिटी शो नहीं है, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। आप दुनिया भर की दौलत भी इकट्ठा कर लें तो एक ऐसा शो जो एक ही जगह पे इतना कुछ करने को मिलता है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा दूसरा शो मैंने नहीं देखा है जहाँ पे आप जंगल सफारी भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, टास्क भी करेंगे, स्टंट भी करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हम लोग ट्रैवल करते हैं करने के लिए। यहाँ से मालदीव्स जाते हैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए, यहाँ वहीं बैठे बैठे करने को मिलेगा।
डीप सी डाइविंग जाते हैं, यहाँ पे वो भी करने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें, हाँ ऑफकोर्स एक कंपटीशन का स्पिरिट ज़रूर होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कंपटीशन कम है। आप दोनों को सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? किसी का किसी को हाइट से बहुत डर लगता है डांस करने में, किसी को पानी से लगता है, आप दोनों को? मुझे मेरी बीवी से बहुत डर लगता है और वो फेयर कभी भी मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगा। मुझे पानी से बहुत डर है भाई, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं डूब ना जाऊं। अरे तो बाप इसलिए रे। मैं स्विमिंग सीख रही हूँ अभी। मुझे हर चीज़ से डर लगता है वाकई। मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, सांप से डर लगता है, बिच्छू से डर लगता है, मुझे तो हाइट से भी डर लगता है। मैं हालांकि माउंटेन्स में जाता हूँ मेडिटेट करने के लिए, लेकिन अगर आप मुझे माउंटेन एज पे लेके जाए, बोले कूद जाओ, तो डर तो लगेगा ही। ऑब्वियसली तो वो उन चीज़, हर चीज़ से डर लगता है जिससे डरना चाहिए एक आम इंसान को। या पिछले आपकी अगर सीजन बात करें तो क्या क्या तैयारियां आपने की हैं खतरों के लिए? कुछ ऐसी प्रिपरेशन कुछ चालू है अभी तक? क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों से हमारी बातें हुई है सब वो बता रहे हैं, कोई स्विमिंग सीख रहा है, कोई फायर बॉक्सिंग कर रहा है, मतलब अरे बाप रे। लोग अपनी प्रिपरेशन या कर रहे हैं। आपकी क्या प्रिपरेशन है? सी हम लोग, मुझे मिला ही 1 हफ्ता है और मैंने उसके पहले 4 महीने से कोई वर्कआउट कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मैं सबैटिकल में थी और मैं प्रॉपर सबैटिकल में थी जहाँ पे मैं कुछ नहीं करी थी, बस चिल कर रही थी। तो जब मुझे पता चला कि मैं अभी जा रही हूँ, सो आई स्टार्टेड माई वेट ट्रेनिंग, आई स्टार्टेड माई बॉक्सिंग, माई किक बॉक्सिंग, देन आई स्टार्टेड स्विमिंग भी सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है पानी के स्टंट्स तो होंगे ही होंगे 100%, और मुझे डूबने का बहुत डर है। एंड ऑब्वियसली टास्क में यू आर नॉट जस्ट गोना फ्लोट, यू हैव टू डू द टास्क, फॉर दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू स्विम। सो आई एम लर्निंग दैट, एंड थोड़ा बहुत जिमनास्टिक्स एंड बॉक्सिंग भी। मेरा पहला क्लास कल था after 1 year, so I आप don't कर know. चुकी हैं मतलब पहले बॉक्सिंग? Yeah. Oh, I you used to do started. kickboxing Oh, and good, everything. So yesterday was my first class, and I hardly have 1 week's time to be in my complete physical fitness. I'm still not prepared, but at least I'm gaining my strength back. बट क्या लगता है सबसे ज्यादा टफ टास्क और सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन कौन देने वाला है? See, मैं कॉम्पिटिटर्स को अभी तक जांच नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं खुद जब तक रेडी नहीं हूँ तब तक मैं उस पड़ाव पे नहीं जा सकती कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है। आई नीड टू बी फिजिकली फिट, आई नीड टू बी मेंटली फिट, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ, बिकॉज वो ही काम आने वाला है। और मैं किसी को कॉम्पिटिटर की नज़र में देख कर मैं खुद को नर्वस नहीं करना चाहती, मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ। अभी जिस तरह आपने कहा फिजिकल स्ट्रेंथ पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, अगर मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें तो कितने आप दोनों प्रिपेयर हो मेंटली? देखो, मेंटल स्ट्रेंथ, द फैक्ट दैट आई हैव टोल्ड येस टू खतरों के खिलाड़ी, इटसेल्फ डीप इनसाइड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब बस मुझे वहाँ जाके चीज़ें फेस करनी होगी, और अगर मैं फेस नहीं भी कर पाऊँ, आई मीन वी ऑल हैव ऑब्जर्व दैट रोहित सर हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, टीज भी करते हैं, लेकिन जब एक इंसान हार मान जाता है वो उनको पुश भी करते हैं। तो मुझे पता है कि अगर ऐसा कोई भी फेस आएगा जहाँ पे मैं अटक जाऊँगी, आई नो ही विल से दैट कुछ नहीं होगा, जा कर ले। मुझे लगता है कि फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा मेंटल फोर्टिट्यूड मायने रखता है इस खेल में। फिजिकल ऑफ कोर्स आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपके स्ट्रेंथ को यूज़ करना ही है, वो तो एक गिवन है। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, तो अगर आपको डर भी लगता है, जैसे इनको स्विमिंग डीप सी से डर लगता है या पानी से डर लगता है, तो अगर मेंटली स्ट्रांग है और आप कहें कि नहीं यार मैं कोशिश ज़रूर करूँगा या करूँगी, तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं, ये सवाल सुन के ही मैं डर गया, क्योंकि मैं तो कुछ प्रिपेयर कर ही नहीं रहा था। एंड ऑनेस्टली ये कंपटीशन है भली। हाँ, अभी वक्त भी नहीं मिला है मुझे इतना कुछ प्रिपेयर करने का, Yeah. बट ठीक है, देखते हैं अभी जाके क्या होता है। But the fact that we are going to push ourselves to do this itself is a very big challenge, and if we are able to overcome our own challenges, we come out all as winners in our own eyes. ट्रू। पिछले सीजन्स की अगर बात करें, जो भी जितना भी आप लोगों ने फॉलो किया है, आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन थे या इंस्पिरेशन आप किसको मानते हैं? मुझे दिव्यांका त्रिपाठी और जन्नत जुबैर बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक दे आर क्वाइट फायरी गर्ल्स। मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छे लगते थे, और उन्हें देख के लगता था कि जो भी टास्क वो करेंगे, जो भी स्टंट करेंगे, वो अच्छे से करेंगे और कर पाएंगे। डर भी अगर उन्हें होता था, उन्हें देख के कभी ऐसा नहीं लगा कि वो क्विट करेंगे। और इसी शो में नहीं, आप उन्हें किसी भी शो में देखें तो वो अपना पूरा जो एक शिद्दत कहते हैं हम, उस शिद्दत से वो टास्क या स्टंट करते थे। और मुझे लगता है कि न सिर्फ वो मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट है, लेकिन वो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं कि बॉस हो सकता है। So lastly मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स को? दो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं थैंक यू इन एडवांस बोलना चाहूँगी आपके सारे गुड विशेस और प्यार के लिए, क्योंकि आई रियली नीड इट। मैं जितनी एक्साइटेड हूँ उतनी नर्वस भी हूँ, प्रेप्ड भी इतने अच्छे से नहीं हूँ। बस मन की शक्ति मुझे चाहिए कि मैं सारे टास्क हिम्मत से परफॉर्म करूँ।
मैं यही कहूँगा कि इतने सालों से बतौर एक्टर आपने मुझे जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट को जारी मत रखिए, डबल कर दीजिए, क्योंकि मैं दिख बड़ा काम रहा हूँ लेकिन उतना काम हूँ नहीं। कोशिश कर रहा हूँ ब्रेव दिखने का, लेकिन शिव को देख के तो मैं अभी और डर गया, इतना कंट्रोल में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बोलो तो स्टंट कर लेगा। तो अपने दुआओं में याद रखना, और इस शो में वोट्स नहीं है लेकिन आपकी दुआएं काम करेंगी। सो कीप सेंडिंग योर गुड विशेस टू ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट मी, टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू। तो वही करेंगे। एंड रजित, अगर हम आपकी अगर बात करें तो आपके तो कई सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी जा चुके हैं, चाहे वो अली हो या शमी हो या और भी कई सारे ऐसे जी। दोस्त हैं, तो उनकी क्या एडवाइस आपको मिली है कि अजीत इस बार जाना तो ये जरूर कर जाना है, ये बिल्कुल मत यार सबने मुझे एडवाइस दी है। स्मृति लास्ट ईयर गई थी तो सबसे ताज़ा उसी की एडवाइस थी। सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बेसिकली, पर एंड में सबने यही बोला है ज़्यादा मत सोचो, हैव फन, जस्ट हैव फन। इट्स एक्चुअली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए आपको एक शो मिल रहा है, आपको हर चीज़ करने के लिए मिल रहा है। इवन इफ यू वांट टू पे, यू कांट डू ऑल दिस, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो। एक्चुअली आपसे जानना चाहूँगा आपके लिए कितना मुश्किल था खतरों के खिलाड़ी तक आ पाना। अरे यार मैं थक गई जवाब देते देते। आई एम द मोस्ट, आई डोंट नो, आई एम वेरी स्केर्ड, पर ठीक है कर लेंगे। आप मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे हंसी आ रही है। मैं फ़न का मैंने सोचा था, सच बताऊं तो, बट मीटिंग में उन्होंने मेरा ही मजाक उड़ा दिया फ़न बोल के, बोला अच्छा फ़न करना है तुमको। तो फ़न तो ठीक है, वो तो करना ही है, बट बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कभी नहीं की है लाइफ में वो करना पड़ेगा। ऐश्वर्या, मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी अभी आप गुमे किसी के प्यार से, मतलब जी। आपने शो क्विट कर दिया है और आपको लोग जानते हैं पाखी के नाम से, तो अब जो घर घर में पाखी का नाम है, अब उसका एक इमेज ब्रेक होने वाला है, तो क्या आप रेडी हैं उसके लिए? मैं तो पहले से रेडी हूँ, कब से रेडी थी मैं तो। मैं एक्चुअली पाकि सिर्फ स्क्रीन पे थी, घर पे जाके तो मैं ऐश्वर्या ही होती थी। तो ये चीज़ तो आई थिंक सभी लोगों ने देखी है जो सोशल मीडिया पे है मेरे साथ कनेक्टेड। उन लोगों को पता है मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ रियल लाइफ में। और पाखी अब नहीं दिखेगी, अभी सिर्फ ऐश्वर्या दिखेगी, रियल ऐश्वर्या शर्मा। ऐश्वर्या, आपको नील ने कुछ एडवाइस दिया या कुछ कंसर्न दिखाया? नील सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था इस शो के लिए, क्योंकि आफ्टर गुम सडनली ये अपॉर्चुनिटी आना किसी को भी नहीं मिलता इतना इजीली। तो एक ऐसा है कि ये तो अच्छा यहाँ से निकला, ये आया, अब क्या करूँ, करना चाहिए। क्योंकि यार खतरों का ये था कि इतने सारे टास्क जब देखती थी मैं तो मुझे बहुत डर लगता था कि नहीं यार ये नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। बट नील ने बोला नहीं, यू कैन डू इट, आई नो यू विल डू इट, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मी। अगर आप लोगों की बात करें तो क्या कुछ प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर, कितना वर्कआउट चल रहा है, क्या कुछ यू नो मेंटल, वहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल तो होते ही हो आप लोग। हाँ एग्जैक्टली, फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, बट फिजिकल स्ट्रेंथ भी हमें थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। करना मैं जो कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि जिम जाएं और बॉडी बिल्डिंग करके वेट्स उठा के आ गए। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड योर कोर, बिकॉज ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेंटल स्ट्रेंथ का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए आप आई थिंक मेडिटेशन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर जाओगे और आप वहाँ से कूदोगे, आप उसका मेंटली सोचोगे भी तो इट विल बी डिफरेंट टू व्हाट यू एक्चुअली एक्सपीरियंस, राइट? सो या आई मीन आई थिंक विल टेक इट, आई विल टेक इट एज इट कम्स। Arijit, I would like to add on it. 10 years back, in 2013, you have started with a reality show, and now again a reality show in 2023. वो आपको याद है? मुझे याद ही नहीं। Which one you did? Splitsvilla. So How different is going to be this time, the experience? I think it's very different. I did Splitsvilla before becoming an actor. मतलब मेरी एक्टिंग जर्नी से पहले मैंने Splitsvilla किया था। Thankfully ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहता वो। But times were different. That was there was no social media back then. There was nothing, and I think Splitsvilla is not. There is no similarity between Khatro and Splitsvilla at all. Probably somewhat related to Big Boss, I guess, but nothing over here. So वो अलग experience था. I hope ये उससे बहुत बेहतर हो. But the journey was completely invincible from then to now, and we have seen how you see this graph. This is my first reality show. Before this, I've just acted. Graph, I mean, I can't comment on it. मतलब actor तो कभी satisfy नहीं होते हैं. So we always want to do something better and keep on improving. But this is the first reality show, and I hope we all make a good show. ऐश्वर्या, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह अभी हमने आपसे अरिजीत ने कहा मेंटली तो मेडिटेशन ही कर सकते, अभी आपने क्विट किया है शो, लेकिन आपकी किस तरह की
प्रिपरेशन चल रही है? मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला किस तरह से आप stay, you know, mentally yes I am prepared mentally because I am mentally very strong और बन गई हूँ मैं थैंक्स टू गुम्मे किसी के प्यार में और सभी लोगों को पता है तो अभी फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस शो तो वो चल रहा है अभी धीरे धीरे आई एम वार्मिंग अप सो देखते हैं कैसे करते हैं अभी जितना हो पाएगा उतना मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट अंजलि, what about you? I think that in this show we've seen बहुत सारे लोग they say कि मैं mentally physically prepare कर रहे हैं but I think there's nothing that can prepare you for this because there's no life experience that you can draw inspiration or experience from like he said building से कभी तो कूदते नहीं ना ही कॉकरोच दिख गया उठा So लिया true. ना ही सांप दिख गया उठा लिया वो सब कभी किया नहीं है तो आई थिंक जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक किसी की कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी तो वो सारा जिम सारी प्रैक्टिस I think सारी we are all be preparation will go out different the window people. जब रोहित सर हमें स्टंट समझा रहे होंगे तब हम अलग इंसान ही होंगे and when we're actually standing there in front of the stunt 3 2 1 go after that we'll come to know किसकी कितनी preparation काम आई है सर रोहित शेट्टी के लिए कितने तैयार हो उनकी डांट के लिए अवॉर्ड करना सोचा है या नहीं सोचा क्योंकि अवॉर्ड करने से उनको बड़ी चिढ़ चढ़ती है जो ज़्यादा अवॉर्ड करता है वो नहीं पसंद करते हैं तो आप लोग कितने प्रिपेयर हो ये चीज़ के रोहित शेट्टी के लिए? I have admired his films so I'm excited to meet the person who's made such amazing films. I love the humor, I love the action, so that I'm impressed and I've always admired it and I can't wait to meet that man behind all of that. तो और स्टंट्स को लेकर आई थिंक नोबडी बेटर देन हिम टू मेंटोर यू फॉर दी स्टंट्स सो डांट भी वही लोग लगाते ना जो हु केयर राइट तो उनकी डांट सुन लेंगे बिकॉज आई एम श्योर ही इज व्हाटएवर ही सेइंग इज राइट तो कहीं गलत जाएंगे तो तब डांटेंगे सुन लेंगे What about you? like she said yaar I don't think there's anybody better than Rohit sir who can do this like how Big Boss is known for Salman Khan खतरों के खिलाड़ी is like Rohit Shetty and जैसे हमने उनकी फिल्मों में देखा है स्टंट्स एंड ऑल दीज खतराज एंड ऑल आई थिंक उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता एंड स्ट्रिक्ट होंगे तो वो हमारे लिए होंगे समझा के अबॉर्ट करेंगे तो हम ही समझाएंगे कि मत कर इसको तो आई थिंक वो ज़रूरी है फोबिया है हाँ अबॉर्ट फोबिया नहीं करना है अबॉर्ट नहीं करना नो अबॉर्ट ऐश्वर्या, what about you? जैसे मैंने अभी एक इंटरव्यू में बोला रोहित शेट्टी सर अपने आप में ही एक शो है तो खतरों इज़ इक्वल टू रोहित शेट्टी उसके अलावा कुछ दिखता भी नहीं है तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है तो सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है और यस डांट तो खानी पड़ेगी कुछ हासिल करना है तो डांट तो पड़ेगी तो ठीक है आई एम रेडी फॉर दैट पिछले सीजन्स की अगर बात करें तो पिछले सीजन में कौन ऐसा कंटेस्टेंट था जो आपको दमदार लगा या इसी के साथ कौन सा ऐसा स्टंट था जो आपको देख के लगा कि भाई ये तो बहुत हार्ड है जब हम जाएंगे तो क्या ही करेंगे इस स्टंट में ऐसा कुछ था? Favorite contestant and if I take inspiration from somebody I think I'm going to be biased Mohit and also Divyanka I think she killed it she was so good if I'm as half as good as her I think मजा आएगा ओके मैं अच्छा आई थॉट यू सेइंग मी नो मैं तो अभी किया ही नहीं मैंने एक्चुअली कोई भी सीज़न पूरा फॉलो नहीं किया है सो जितना भी मुझे पता है अभी तक सो कुछ एपिसोड्स आई हैव वॉच्ड उसमें मैंने श्रुति को देखा था श्रुति झा शी इज पिकिंग अप द लिजर्ड्स एंड सम पुटिंग समवेयर इन अ कंटेनर सो वो थोड़ा सा हाँ आई एम स्केयर्ड ऑफ दैट तो वो देखा था तो मैंने सोचा कि बस हो गया अब पता नहीं for me I think Shabir Ahluwalia he won the show also and for me he's the OG and he kills it every time with everything he does with everything he does so yeah always inspired by him खतरों के खिलाड़ी में जितनी बहुएं गई हैं अलग अलग टैलेंट्स दिखाए आप दोनों में कितना अलग टैलेंट्स देखने मिल सकता है आप देखिए बहुएं हम थोड़ी ना इस पत्र लेकर आई एम नॉट गोइंग इन खतरों नो ये टैबू ब्रेक करना पड़ेगा एक तरह से आप सभी लोगों को टीवी सीरियल में बहुएं प्ले करते हैं हम बट वी आर नॉट बहू इन रियल लाइफ ऐसे वाला जो टिपिकल टीवी सीरियल्स वाली होती है वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू सो एक वैसे ही जाएंगे जैसे एक नॉर्मल इंसान जाता है जैसे सारी सिचुएशन को फेस करता हम भी वही करने वाले हैं सर लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? खतरों के खिलाड़ी देखो
हमें जल्द ही torture होते कलर्स हुए- पे और जियो सिनेमा। हमें टॉर्चर होते हुए देखो Torture होते और हुए आपको actually। मज़ा आएगा तो हमें भी मज़ा आएगा देखो। एंड जितना आपने प्रीवियस सीजन्स को प्यार दिया है उतना हमें भी देना तो और मज़ा आएगा। Thank you so much. Thanks a lot, people. थैंक यू गाइस, थैंक यू। Thank you. वेरी चना अर्चना पे अरे ये अरे अभी नहीं आया, रुकना। वाइट बैलेंस बैग क्या पटाख ऐसा कर रहा है, फेंक रहा है उधर पे। हाँ, वाइट बैलेंस सही कर पहले। चुप लिखा जरा ऑटो पे रहेगा। भाई पीछे ले। अरे शटर पे ऑटो पे डाउन बैठो थोड़ा डाउन। सुनेगा नहीं। पहले ग्रुप फोटो कर लेते हैं। ए भाई थोड़ा पीछे बस। ग्रुप फोटो करते हैं ग्रुप। पीछे था। हाँ, ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड, या लेफ्ट साइड। यार लुक सेंटर। ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। हाँ, Yes. आपका लेफ्ट। जहाँ फ्लैश ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ऐश्वर्या जी लेफ्ट लेफ्ट। सेंटर में सभी सेंटर में। ऑल ऑफ यू लेफ्ट साइड। सेंटर सेंटर। यहाँ पे ये सेंटर। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। शिव भाई यहाँ सेंटर। भैया बताओ ना कैसे चाहिए। You are going to say Khatro Ke Khiladi something. Photo. So, no, it's a video as well. They will doing video. Yeah, perfect. Khiladi थोड़ी करने चुप रहे। फोटो करके तो सब कर लो। जस्ट ये लोगों के सामने दिखाना पड़ता है कि हम डरते नहीं, पर अंदर से तो पता है बटन मचा। हो गया? हो गया? अभी सोलो सोलो सोलो। जैसे कि क्या अखाड़े में जा रहे हैं। हाँ, लेफ्ट साइड। ऑल ऑफ यू लेफ्ट। अरे सब लोग करते हैं एक साथ। Go! लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। थैंक यू। अभी सोलो चाहिए। Thank you guys. Thank you. अरे सोलो सोलो हाँ, स्टार्ट फ्रॉम। हाँ, बस। यस Let's go. Solo. स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। Solo. ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट। हम यहाँ लेफ्ट साइड। ऑन योर राइट राइट। दो मिनट दे दो। मैम लेफ्ट साइड या मैम यहाँ पे यहाँ पे सेंटर थैंक यू। Thank you. आइए आइए सर आप में भाई यहाँ पे लेफ्ट साइड यार या
थैंक यू। लेफ्ट साइड डेजी जी यहाँ पे। अब क्या हो गया? Once more. Yeah. Come close. ओ भैया भैया यहाँ पे ओ भैया थोड़ा नीचे रखो। पीछे छू, पहले से जिधर था उधर ही हूँ भाई, जिधर था वहीं हूँ भाई। नहीं देख रहे हैं, अभी कह रहा हूँ। लेफ्ट साइड यहाँ पे ये कैमरा। सारे Right to left. चलो राइट लुक लाइट एवरीबॉडी लाइट Right. Left. सेंटर They all are going crisscross. लेफ्ट Left. सेंटर वाले थैंक यू थैंक यू हो गया। शिव सोलो शिव भाई सोलो नायरा मैम सोलो डन। थैंक यू। अबे भाई यहाँ पे थैंक यू। नायरा कम नायरा। अरे नायरा जी नायरा। सेंटर ऑन योर लेफ्ट। ये सेंटर है यहाँ यहाँ पे सेंटर लुक सेंटर में अभी यहाँ सेंटर में यहाँ पर नायरा जी यहाँ पे हैं? ऐश्वर्या जी यहाँ पे भूल गया मैं। नायरा जी ऐश्वर्या जी यहाँ पे ऐश्वर्या जी यहाँ पे। चलिए डन। थैंक यू। अरे नायरा लगा